श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 20 फरवरी 2022 रविवार का दिन है। दोपहर के 1:32 हो रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड एडिशन में, जहां पर हम एनालिसिस करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। एक वीडियो एक कमोडिटी के पूरे हफ्ते के एनालिसिस के लिए काफी होता है, तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, नोटपैड चालू कर लीजिए, जो मैं बताता हूं उसको नोट करते जाइए, क्योंकि अगर वो सब कुछ आप लिखेंगे तो जो हफ्ता है वो आपके लिए अच्छा जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। पहले भी जो हमने कहा वो मार्केट में हुआ, आगे भी जो हम कहेंगे उससे आपको लाभ होगा ही होगा। देखिए, एक चीज याद रखिए, नॉलेज का, एनालिसिस का, प्रैक्टिस का कोई भी और विकल्प नहीं है। अगर आप नॉलेज लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, सही तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो आप मार्केट में पैसा जरूर कमाएंगे, जैसे कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ के इस समय पैसा बना रहे हैं। और इसीलिए हमने स्टार्ट किया है स्पेशल 1-to-1 लर्न एंड अर्न प्लान। जो भी मेरा निचोड़ है पिछले 15 से 17 सालों का, जो गलतियां, अच्छाइयां, कमियां, सीख, ये सब कुछ जो मैंने करोड़ों रुपए देके और करोड़ों रुपए कमाकर पाया है, वो सब कुछ मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो इसके हकदार हैं। हमेशा याद रखिए, ज्ञान नॉलेज किसी की बपौती नहीं है, जो भी पात्र होता है वो उसको मिल जाती है। तो जो कुछ मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, जो कुछ एनालिसिस मैंने समझा है, मैंने बहुत सारे वसंत मार्केट के देखे हैं, एक तरफा बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स, बहुत बड़े बड़े रेंज बाउंड, जब महीनों मार्केट में कोई मूवमेंट्स नहीं आती थी, और कई बार ऐसा कि जो काम महीनों में नहीं हुआ वो दिनों में, घंटों में होता हुआ दिखाई दिया है। कैसे आप चार्ट को पढ़ें, किस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है, एनालिसिस क्या होता है, और सबसे बड़ी बात कि हम आपको बनाएंगे एक्सपर्ट एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। जैसे अगर आप गोल्ड में काम करते हैं या आप सिल्वर के अंदर काम करते हैं, आपकी गोल्ड सिल्वर की शॉप है, या आप सिल्वर के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं, या आप बेस मेटल्स में काम करना चाहते हैं, जैसे कई लोग जो है वो कॉपर में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के एक्सपर्ट बन सकते हैं। और एक्सपर्ट का मतलब एक्सपर्ट, उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कई लोगों को इक्विटी में ट्रेड करना अच्छा लगता है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वो ट्रेड करना पसंद करते हैं, या कईयों को एनर्जी, क्योंकि क्रूड के मार्जिन इस समय सबसे कम है, तो क्रूड और एनजी में काम करना पसंद करते हैं। आप जिसमें चाहें, जहां चाहें वो एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आपको मुझे कॉल करना है और कॉल करके ये बताना है कि आप किस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, और सिंपल फोकस्ड होके ट्रेडिंग करना है। क्योंकि जो आप दिमाग को इनपुट देते हैं, देखिए होता क्या है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जैसे हम जो इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेस होता है, ठीक है, इनपुट प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस होके बनाता है आउटपुट। ये आपका बन जाएगा आउटपुट। तो दो चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि आपका ये बेहतर हो, यानी आउटपुट बेहतर हो। तो किसको कंट्रोल कर सकते हैं आप? इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आप केवल इन दो चीजों के माध्यम से डिसाइड कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप अगर अच्छे इनपुट्स लाएंगे तो हमेशा जो आपके आउटपुट्स होंगे ना, वो भी अच्छे होंगे। तो मेहनत करिए, सीखिए, सही में अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे काम करिए। हमारी बस कोशिश यही रहती है कि हम आपको 100% मार्केट में ट्रेनिंग दें।
अच्छी ट्रेनिंग दें और सपोर्ट दें। सपोर्ट, ये दो चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो सक्सेस आसान हो जाती है दोस्तों, आसान हो जाती है। क्योंकि जब आपके पास कोई मेंटोर होता है, गुरु होता है, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वीकली एनालिसिस की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फोन कर लीजिएगा, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं हर महीने के लिए। गोल्ड की फाइनल एनालिसिस, काफी सारी न्यूज मैंने पढ़ी, काफी सारी चीजों को मैंने एनालाइज किया, इंटरनेशनल चार्ट्स को देखा, उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड्स थी, बॉन्ड यील्ड्स किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, जो फेड का डिसीजन है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। वॉर, मैंने ये देखा कि पिछले 50-60 सालों में जब जब वॉर हुई है तब तक उसका क्या इम्पैक्ट गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ा है। इन सब चीज़ों का मैंने एनालिसिस किया है और उसके बाद इस वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं गोल्ड पर फाइनल एनालिसिस लेकर आया हूँ। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वॉर शुरू हो गई तो सोने में क्या होगा, गिरेगा या चढ़ेगा। वॉर न्यूज़ पे क्या अपडेट है, इन्फ्लेशन पे क्या अपडेट है, यूएसडी आईएनआर पे क्या अपडेट है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेन पेपर लेकर बैठिए तो आपको सही न्यूज़ मिलेगी, सही तरीके से मिलेगी। देखिए वॉर में इस समय यूएस यूक्रेन का वॉर मत कहिए, अभी कॉन्फ्लिक्ट कहिए, कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। यूएस का या जो और यूरोपियन देश हैं उनका ये क्लियर कहना है कि रशिया ने बना लिया है मूड कि उसको इन्वेड करना ही करना है। वो एक फॉल्स सिग्नल्स जनरेट कर रहा है। फॉल्स सिग्नल स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जहां पर आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं खुद ही अपने एरिया पे हमला करके, जैसे कोई एरिया है वहाँ पर आपने बम गिरा दिया या कार में विस्फोट कर दिया और आपने कहा ये दूसरे देश ने किया है और इस बहाने आप अपनी सेना को युद्ध में डाल देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स अपडेट या ये फॉल्स प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं आप इसको। यूएस का कहना है, यूक्रेन का कहना है कि जो रशिया है वो इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जबकि रशिया का कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो यूक्रेन इसके लिए उकसा रहा है हमें। कुल मिला के असलियत क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं या तो ये गीदड़ भभकियाँ हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हम आसानी से पीछे हटें और विश्व में ये मैसेज जाए कि भाई हम डर गए। तो रशिया की तरफ से भी कल तक रशिया कह रहा है हमने सब कुछ विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, हमारा कोई इस तरह की मंशा नहीं है, जो भी हमारी बेलारूस के साथ एक ड्रिल थी वो नॉर्मल ड्रिल थी। अभी फिर कुछ हथियारों का जो है वो परीक्षण किया है, कुछ और गोलीबारी होते हुए दिखाई दी है जो यूक्रेन का वेस्ट प्रोविंस है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बट कोई फाइनल इन्वेड हुआ हो या कोई फाइनल वॉर शुरू हो गई हो इस तरह का भी अभी कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अलग अलग डिप्लोमेटिक चैनल्स की बातें आती रहती हैं और उसका असर हमें लाइव मार्केट में दिखता है। अगर मैं ओवर वीकेंड बात करूं तो केवल एक जो परीक्षण हुआ है मिसाइलों का वो होता हुआ दिखाई दिया है और इस तरह के जो बयान हैं वो आए हैं। अब समय बहुत क्रूशियल हो गया है। 20 तारीख यानी कि आज जो विंटर ओलंपिक्स थे चाइना में वो ख़त्म हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा था कि रशिया विंटर ओलंपिक्स तक वेट करेगा, उसके बाद हमला करने की सोचेगा। तो ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये हैं हमारे पुतिन साहब और ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति और ये हैं हमारे बिडेन साहब। अरे अब तक ट्रंप होता तो वो तो बम बम चलवा देता, कहता छोड़ो देखा जाएगा, ये और ये लड़े या ना लड़े, इनमें लड़ाई हो या ना हो, लेकिन हम जो है वो लड़ाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे जो फ़ोटो आपको दिख रही है ना, अगर यहाँ पे फ़ोटो हम ट्रंप की लगा दें तो ये दोनों लड़ जाएंगे इनको छोड़ के। तो युद्ध की जो सिचुएशन है वो वॉर पे अभी यही अपडेट है कि रशिया कह रहा हूं, ये यूएस का तो क्लियर कहना है कि वॉर होके रहेगी। मैं अगर बात करूं इन्फ्लेशन तो मल्टी ईयर्स हाई पे चल रहा है, मल्टी ईयर हाई पे इन्फ्लेशन है। और अगर हम कहें कि इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल पे है तो ये भी गलत नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन अगर हाईएस्ट लेवल पे है तो ये भी गलत नहीं होगा। यहां पर यूएसडी आईएनआर की बात करें तो फ्राइडे के दिन लगभग मुझे लगता है 0.6% के आसपास की मजबूती रुपए में आती हुई दिखी थी। यहाँ कहें कि डॉलर में
एक कमजोरी आते हुई दिखी और रुपये में ये मजबूती हुई। तो ये जो मजबूती थी ये 0.6% की हुई, जिसका फायदा मिला सेलर्स को। बायर्स के लिए ये नेगेटिव हुआ, बट सेलर्स के लिए ये फायदा हुआ। अब एक चीज की और बात हम कर लेते हैं, वो है फेड। फेड में ये क्लियर हो गया है कि मार्च से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो फेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मार्च से इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है जिस तरह की जो न्यूज़ चल रही है कि 0.5% का पहला इंक्रीमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि नेगेटिव हो सकता है गोल्ड के लिए। ये सब कुछ न्यूज़ हैं जो निकल कर आ रही हैं मार्केट में, जो आपको लाइव जब कल मंडे को मार्केट शुरू होगी तो इनका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चार्ट की। सबसे पहले एक वीकली मूवमेंट देखते हैं गोल्ड में क्या रही है। देखिए ये वीकली कैंडल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो टॉप है वो आपको बनता हुआ दिखेगा। एक मिनट, इसकी बात कर लेते हैं। इसका ये जो टॉप है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये जो टॉप आपको बनता हुआ दिखेगा ये 50,400 के आसपास का है। कितने का है? 50,400। और अगर हम इसकी बात करें बॉटम की, तो ये बॉटम बना है 49,000 समथिंग का है। एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज ये मुझे लगता है 49,230 का होगा। तो ओवरऑल अगर मूवमेंट आप देखेंगे इसके बीच में, इस कैंडल पे, तो ये कितनी होगी? ये होगी आपकी कितना हो गया? लगभग 1200 पॉइंट की। ये है वीकली मूवमेंट। वीकली मूवमेंट। अब मेन चीज़ पे हम वापस आते हैं। देखिए अब मैं ऐसे आपको एक बार दिखा देता हूँ। 49,230 से और 49,450 लगभग 1200 पॉइंट की मूवमेंट हमें आती हुई दिखी है, और मार्केट बंद हुई है 50,123 के आसपास। मतलब मार्केट अपने लोअर एंड पे बंद हुई है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वीक की शुरुआत थी, ये आपको दिख रहा है 11, और उसके बाद ये दिख रहा है आपको 14। तो 14 तारीख से वीक स्टार्ट हुआ था। उस दिन लो था 49,443, फिर नेक्स्ट डे लो बना 49,230, उसके अगले दिन 49,249। तो ये हो गया एक हमारा सपोर्ट, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बनेगा एक आपका रेजिस्टेंस। चलिए एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस थोड़ा पीछे से ढूंढ के लाते हैं। हाँ देखिए ये सही है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा यहाँ पे। तो मुझे क्या लगता है ना कि जो ये मंथली चार्ट कह रहा है कि मार्केट एक बार 52,377 तक जा सकती है। जो ये मंथली चार्ट का रेजिस्टेंस है ना, इस पे आप गौर करिएगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है मंथली चार्ट का रेजिस्टेंस, इस पे आप गौर करिए। ये देखिए, ये जो लाइन दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, और ये कैंडल यहाँ पे है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक चली जाए, बट ये अभी हो सकता है कि सिचुएशन में है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि मार्केट वहाँ जाएगी ही जाएगी। तो इससे पहले के जो रेजिस्टेंस है ना, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये कैंडल लगा के दिखाया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट बार बार वापस आई है। तो अगर आपको किसी भी मूवमेंट में ये लेवल क्रॉस होता हुआ दिखता है, एक बार पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर नए सिरे से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो सपोर्ट्स है ना, ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे। देखिए ये सपोर्ट जो है, और ये आ रहा है 50,466 पे। अगर 50,466 क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे एक मिल सकता है 51,100 पे। 51,100 भी क्लियर हो जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल मिलेगा आपको 52,000 के पास। ये कुछ रेजिस्टेंस हैं जो आने वाले हफ्ते में ज़रूरी है, इनको आप लिख लीजिए। मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हम निकालते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमें मिल जाएंगे डेली चार्ट पे,
और डेली चार्ट पे भी सपोर्ट हम ले लेते हैं एमा से। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज में नियरेस्ट सपोर्ट है 49,900, उसके नीचे 49,300, उसके नीचे 48,660। और मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 49,850, 49,480, 49,220 और 48,880। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं गोल्ड का जिनका आपको ध्यान आने वाले हफ्ते में रखना है। बाकी मैं डेली आपको अपडेट कर दूंगा। अब तो दो बार अपडेट कर रहा हूँ, कोई न्यूज़ आएगी तो भी अपडेट कर दूंगा। जैसे आप देखते हैं डेली मैं 11-12 बजे तक एक वीडियो बना देता हूँ, शाम को लेवल्स का अपडेट दे देता हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ये है सोने का अपडेट। वॉर के केस में जाहिर सी बात है कि हमें सिल्वर में हो सकता है कि वैसी तेजी देखने के लिए ना मिले, लेकिन गोल्ड में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक तेजी देखे, वो चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो। अगर वॉर की न्यूज़ आती है, कंफर्म्ड वॉर की न्यूज़ आती है, तो हमें सोने में एक ठीक ठाक तेजी देखने के लिए मिलेगी। 1915 से 1918 डॉलर, मैं ये कहाँ लिखूं, यहां पे ही लिखता हूं इसको। 1915 से 1918 डॉलर एक रेजिस्टेंस मार्क होगा। 1915 से 18 डॉलर, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट जो है फिर अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ चली जाएगी। और वो जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा 1960 डॉलर के आसपास। तो 1915, 1918 एक रेजिस्टेंस हो गया। अगर वो क्रॉस कर जाता है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर हमें 1960 डॉलर तक भी मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। ये आपको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ध्यान रखना है। तो सबसे पहला, बार बार जब भी आपको इंटरनेशनल चार्ट दिखाई दे, 1915-18 भी मत करिए, 1911 से 18 करिए। ये 6-7 डॉलर की रेंज आप अपने दिमाग में रखिए। मंडे को देखते हैं कहाँ पे मार्केट खुलती है, तो सुबह अपडेट डाल दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लिख दीजिए मज़ा आ गया। आपको पता है ना इससे कितना अपने को मोटिवेशन मिलता है, कितना सारा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ डेली। कल का दिन मैं वीडियो इसलिए पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जो कुछ देखना चाह रहा था, समझना चाह रहा था, चार्ट की स्टडी करना चाह रहा था, लेवल्स निकालना चाह रहा था, वो सारे काम मैंने किए हैं। अब आज खूब सारे वीडियोस आएंगे। गोल्ड का आ गया, फिर सिल्वर का आएगा, फिर कॉपर जिंक का आएगा, फिर निकल का आएगा, क्रूड का आएगा। ये सारे वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो मज़ा आ गया लिख दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लिखिए मज़ा आ गया। सीखना चाहते हैं, मार्केट के बॉस बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सही में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो लर्न एंड अर्न प्लान का हिस्सा बनिए। 1-to-1 ट्रेनिंग होगी मेरे और आपके बीच में। जो कुछ मुझे आता है आप सब सीख जाएंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। उसके अलावा आपको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दूंगा मैं जहां पर आप लाइफ टाइम कॉन्फिडेंट होकर पैसा कमा पाएंगे, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि औरों के लिए भी। तो अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं, इसको एज अ बिजनेस लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इनकम बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो लर्निंग से बढ़िया कोई भी तरीका नहीं है। 5 लोगों को हर महीने मैं सिखाता हूं और उन 5 में से आप हो सकते हैं। एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, उस स्पेशल ऑफर का हिस्सा बनिए। आइए, जुड़िए हमारे साथ, काम करिए और एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और ये लिखने के लिए मज़ा आ गया। जल्दी ही सिल्वर के वीडियो में मुलाकात होगी, बट उससे पहले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए आपके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।